नमस्कार। आपका लिब्रस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मित्रों, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो बीएड की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और जिनको इस बात का थोड़ा सा भी अगर किसी बात को लेकर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस कंफ्यूजन को, उस आपकी समस्या को समाधान करने के लिए लिब्रस की पूरी टीम सदैव तत्पर रहती है। और इस बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में जो भी हमारे प्रिय विद्यार्थी जो शिक्षक बनने की ओर अग्रसर है, तो हम आपके लिए सदैव, फॉर यू ऑलवेज, हम आपके साथ हैं। और इस कंपटीशन के दौर में आपको एक लिब्रस का साथ मिलता है तो आपकी जीत सुनिश्चित होती है, जीत का विश्वास आपके मन में होता है। और उस दौरान जो भी हमारे दोस्त मित्र या हमारे जो भी सहपाठी या हमारे मित्र या कोई भी ऐसा जो भी हमारा विद्यार्थी हो, वो शिक्षक बनने की अगर बात रखता है, अपने मन में इच्छा रखता है, तो उसे बीएड की आवश्यकता पड़ती है। और बीएड इस समय सबसे अच्छा कोर्स भी माना जाता है, क्योंकि यह एक प्रशिक्षण है। यह सिर्फ कोर्स नहीं है, ये डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है। और इस डिप्लोमा को करने के लिए इस बार 2023 में राज्य सरकार के द्वारा बीएड की संपूर्ण मेजबानी सौंपी गई है झांसी विश्वविद्यालय को, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी एक निर्देशिका भी जारी कर दी गई है, जिसकी सूचना हम आप तक लेके आए हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023, हम इसी क्रम में बात करते हैं दोस्तों, इसी क्रम की बात करते हैं। ठीक है, और इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि इसके सबसे पहले जब आप इसमें खोलेंगे तो आपको अनुक्रमांक इसके दिए हुए हैं कि अनुक्रमणिका में सारी चीजों को एक एक क्रम से समझाया गया है इसके। ठीक है, कि पहले आपका शैक्षिक अर्हता है, फिर महत्वपूर्ण तिथियां है, फिर निर्देश है, आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदन संबंधी सामान्य निर्देश दिए गए हैं। और उस निर्देश के साथ साथ आपको इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि प्रवेश पत्र संबंधी निर्देश भी इस बार जारी किया गया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें प्रवेश पत्र संबंधी निर्देश भी जारी किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके सिलेबस की भी हम बात करेंगे और इसके संपर्क सूत्र जो है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो कौन सा संपर्क सूत्र होगा जो आपके लिए फायदेमंद है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, शैक्षिक अर्हता की। शैक्षिक अर्हता इसकी क्या है दोस्तों, कि बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए जो शैक्षिक अर्हता है उसकी बात करते हैं। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को 50%, ठीक है, 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन हो और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी हो। अब ये ग्रेजुएशन और पीजी क्या है कि अगर आप किसी विश्वविद्यालय से स्नातक बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं तो आपका 50% अंक हो, या अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि परा स्नातक में, जिसमें आपका एमकॉम हो, एमए हो, एमएससी हो, आप किसी भी चीज से अगर आप स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं और उसमें आपका 50% है तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस परीक्षा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीई या बीटेक होते हैं, अभियांत्रिकी होते हैं। ठीक है, बीई या बीटेक में गणित एवं विज्ञान विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% मार्क निर्धारित किया गया है। 55%, ध्यान रखिएगा। बीएड वाले, बीएड करने के लिए जो बीए, बीएससी, बीकॉम वाले उनके लिए 50%, और जो बीई या बीटेक है उनके लिए 55% अंक निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके समतुल्य अगर कोई अन्य अर्हता जारी करते हैं तो सम्मिलित होने हेतु अहर्य है। कौन? जो ऐसे लोग जो संस्कृत विद्यालय से पढ़े हों, ठीक है, या मदरसे से पढ़े हों, उनको भी इस परीक्षा में शामिल किया जाएगा, उनके लिए भी यही अंक समान होंगे। ठीक है, अब इसमें खास बात एक रखी गई है कि एक चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आप देख सकते हैं वो क्या है कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% की छूट दी जाएगी, चाहे वो किसी वर्ग का हो, सामान्य वर्ग का हो तो भी उसे 5% की छूट, पिछड़े वर्ग का हो तो भी 5% की छूट,
SC ST हो, OBC हो, EWS हो, किसी वर्ग का हो, उसे 5% की छूट दी जाएगी। किसको? दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को। ठीक है, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को। अब इसमें एक चीज और ऐड किया गया है, किसके बारे में? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबद्ध महाविद्यालयों के लिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जो भी हमारे प्रिय छात्र भाई बहन जो भी हैं और जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उस विद्यालयों में शिक्षा शास्त्री बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्न है। यानी कि जो लोग शिक्षा शास्त्री यानी कि शास्त्री की परीक्षा जो लोग पास करना चाहते हैं, बीएड वहां से करना चाहते हैं, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से, जो संस्कृत विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी न्यूनतम अर्हता 50% है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा पास की हो या द्विवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा सन 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्रीय अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत अथवा द्विवर्षीय शास्त्रीय या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा 1985 तक और तीनों वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। एक चीज समझिए कि तीनों वर्षों में यदि आपका संस्कृत रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों वर्ष में आपका संस्कृत रहा है, ठीक है, तो भी आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से अपना बीएड कर सकते हैं और उसके लिए आपको अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी है। आप इसी परीक्षा में शामिल होंगे और इसी परीक्षा के द्वारा आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से भी बीएड की योग्यता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आगे की इसमें, तो इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है कि महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन की तिथि कब है? 1/2/2023 को इसका विज्ञापन हुआ था, दिन बुधवार को। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि 10 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन की तिथि 3 तक यानी 3 मार्च तक, 10 फरवरी से लेकर और 3 मार्च तक आप बिना विलंब के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बिना विलंब के आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश तब आप आवेदन नहीं कर पाए हैं, तब आपको विलंब शुल्क के साथ भी आवेदन करने की एक सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही है। कब तक? 10 मार्च 2023 तक आपको विलंब शुल्क के साथ इसकी सुविधा प्रदान की जा रही है। ठीक है, प्रवेश पत्र आपका कब डाउनलोड होगा? 13/4 यानी 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल बहुत विशेष दिन है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ठीक, तो 13 अप्रैल को आपका यह प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि दी गई है क्या? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 2030 को इसकी संभावित तिथि रखी गई है और प्रवेश परीक्षा का परिणाम दिया गया है 30/5 को, यानी 30 मई को आपका प्रवेश पत्र का आपकी परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका उसका वाजिब उत्तर देंगे आपको और आपको उसके संबंध में सारी जानकारी, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद बात आती है किसकी? तो इसके बाद बात आती है फी की। ठीक है, कि आपका फीस कितना होगा, इसके संबंध में एक बात महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फीस की बात कही जा रही है, ठीक, कि उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए फीस है कितनी? 1400। इस सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, यानी कि किसको किसको? जनरल को, ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी इन तीनों को फीस जमा करना होगा कितना? 1400 रुपया। ठीक है, यह सामान्य फीस है, बिना विलंब शुल्क के सामान्य फीस। SC ST अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को 700 और अन्य राज्य, जैसे अन्य राज्य के लोग यहाँ पे MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, भारत के किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ बीएड करना चाहता है तो उसकी फीस कितनी है?
1400। ठीक है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश यह नहीं जमा कर पाए हैं तब आपको विलंब शुल्क के साथ इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और विलंब शुल्क के साथ ईडब्ल्यूएस जनरल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट जो होंगे उनको 2000 जमा करना पड़ेगा। एससी एसटी को 300 रुपया और एक्स्ट्रा 1000 जमा करना पड़ेगा। और अन्य राज्यों के लोगों को 2000 रुपए इसकी फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, फीस से संबंधित ये बात अगर हो जाती है तो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि आगे के जो तथ्य हैं, ठीक, आगे के तथ्य हैं उनकी बात करेंगे हम। सीधे सीधे इस पे आते हैं। ठीक है, एक विशेष बात इसमें क्या है कि प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी परीक्षा किस मूड में होगी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपके दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। पूर्व की भांति, पूर्व के वर्षों की भांति नकारात्मक अंकन की प्रक्रिया यथावत रहेगी, यानी कि 1/3 नकारात्मक निगेटिव मार्किंग रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। इसके सिलेबस में क्या क्या है इसकी चर्चा अगर हम करें कि सिलेबस में क्या है, तो सिलेबस में आप देख सकते हैं इसके कि आपके 2 प्रश्न रखे गए हैं, 2 प्रश्न पत्र है। एक है सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज, 50 क्वेश्चन है 100 अंकों का। ठीक है, और दूसरा है भाषा, हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक भाषा का उपयोग आप करेंगे, भाषा की पढ़ाई करेंगे तो 50 अंक का वो है, और वह भी 100 अंक का है, यानी कि कुल 200 नंबर के पहले प्रश्न होंगे। आपका पहला प्रश्न पत्र होगा जिसमें 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी इसकी, 3 घंटे का समय मिलेगा। और दूसरा दूसरा प्रश्न पत्र क्या होगा आपका कि ध्यान दीजिएगा यहां पे, दूसरा प्रश्न पत्र में आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यह भी 50 अंक का होगा। और विषय योग्यता, जिस विषय में आप होंगे, बीए होंगे, बीएससी होंगे, बीकॉम होंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर से होंगे, किसी भी व्यक्ति के, तो कला विज्ञान वाणिज्य और कृषि के लिए 50 अंक। अच्छा, इसमें बात आएगी बीएड और बी वालों की, तो उनको भी विज्ञान वर्ग में शामिल किया जाएगा, यानी कि 50-50 क्वेश्चन के आपके प्रश्न पत्र होंगे, 4 भाग में विभाजित होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर निर्धारित किया गया है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का 400 अंकों का प्रश्न होगा। और उस 400 अंकों के प्रश्न में आप यदि 350 नंबर तक लेके आ जा रहे हैं तो आपको कोई भी विश्वविद्यालय मिल जाएगा पढ़ने के लिए, जहां आपकी फीस मात्र 5000 रुपए होगी। 5000 रुपए में आप बीएड कर लेंगे। तो ये चीज समझिएगा, आपको ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है ये चीज। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं कि ये सारे आपके विश्वविद्यालय हैं, और यहां पे बात करते हैं हम कि कॉन्टेक्ट अस, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप किससे संपर्क करेंगे। तो इसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, अगर कोई समस्या आपको होती है 9151019698, ये एक है। और दूसरा एक हेल्पलाइन नंबर है 9151019699, ये दोनों है। इसके अतिरिक्त आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 7996108777, 777 है लास्ट में। ठीक, इससे संबंधित एक मेल आईडी है। कई बार क्या होता है कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो हम उसको मेल कर देते हैं और विश्वविद्यालय द्वारा उसके बारे में उचित सहायता, नियम अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। तो ये हेल्पलाइन का इसका एक मेल आईडी है जिसमें हेल्पलाइन बीएड @, BU झांसी, बुंदेलखंड झांसी .ac.in।
ठीक है, इसके बारे में बताया गया, ये हेल्पलाइन नंबर है और इसके स्टेट कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर एसपी सिंह। प्रोफेसर एसपी सिंह इसके स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, ये भी झांसी के हैं। ठीक, तो यह आपसे इसके संबंधित आपकी सारी सूचनाएं हैं मित्रों। अब इसके बाद एक चीज और है इसमें, उसकी बात अगर हम करें कि आपके नोडल ऑफिसर जो है, नोडल ऑफिसर है वह रजिस्ट्रार या नोडल स्टेट अफसर है, वह है श्री विनय कुमार सिंह। रजिस्ट्रार हैं या किसके, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के। आप इनके पास भी कोई पत्र वगैरह लिख सकते हैं, इनसे आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हम आपके साथ हैं, लिब्रस क्लासेस आपके साथ है, आप इससे संबंधित तथ्यों से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हम आपके साथ हैं। बाकी के लिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।